यही दो मेथड से सबसे मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलग अलग मेथड अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की, होता है तो ठीक, नहीं तो बोलेंगे डिग्री नॉच। ठीक है ना, अपन को वैसे करना है, प्रिपरेशन करेंगे अपन होमोजीनियस भी, क्या पता इस बार आ जाए तो। अब पहले देखो करना क्या होता है डिग्री निकालने के लिए। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उनको ऑब्जर्व करना। कैसे बनाना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल लेवल से अपन को करना है। अब अभी कुछ देर बाद अपन करेंगे पी वाई क्यूज, तो आपको पता लगेगा कि कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। तो जय हिंद एवरीवन। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। देखो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और बहुत ही सिंपल लेवल से क्वेश्चन पूछता है आपसे। पहला क्वेश्चन देखो बनता है आपके लिए ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन, फिर आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अलग अलग मेथड अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन होता है अपने पास ऑर्डर डिग्री, जो आप लोग 12th की क्लास में भी करते हो। तो देखो क्या क्या टॉपिक अपन इसके अंदर करते हैं। देखो सबसे पहला रहेगा ऑर्डर एंड डिग्री। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है वो अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में फिर रहता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। और फिर इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कौन कौन से मेथड अपन करते हैं। देखो सबसे पहला मेथड आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड रहेगा, जैसे आप एनसीईआरटी में अगर आप देखते हो ना, तो जनरली आप 3 मेथड पढ़ते हो वहां पर। एक रहेगा वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा रहेगा होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। बोलो थर्ड इक्वेशन क्या रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसा नहीं, इन 3 मेथड के अलावा भी होता है। जैसे पहला पढ़ते हो ना वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड मेथड आता है वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशन। इस बार 25 के सेकंड पेपर में उसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर रहेगा होमोजीनियस, और फिर आता है होमोजीनियस बाय सब्स्टिट्यूशन। वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाते हैं तो चांस आपके बिल्कुल नहीं है। फिर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर सेकंड पोर्शन आता है इसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसी इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन भी कहा जाता है। तो आप लोगों के लिए कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो रहेगा वेरिएबल सेपरेबल और एक रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही 2 मेथड से सबसे मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अपन पी वाई क्यूज करने वाले हैं आज, तो तुम देखोगे अधिकतर क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से पूछा है, या फिर किसे पूछेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो करना अपन को सब है, बस प्रायोरिटी अपनी ये रहेगी कि पहले करते हैं ऑर्डर डिग्री, फिर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर सॉल्यूशन में 2 मेथड अपन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें मेथड को। चलो सबसे पहला टॉपिक आता है भाई, डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं, जैसे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पढ़ते हैं, तो वैसे बोलो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ते हो तो किसकी फॉर्म में आता है, एक्स पावर एन, पॉलिनोमियल के फॉर्म में। बोलो आता है नहीं आता, मतलब सी एक्स पावर एन के टर्म में आता है ना सारा। तो उसकी डिग्री कितनी हुआ करती है क्वाड्रेटिक की, 2। ऐसे अपन लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बोलो किस में हुआ करता था वो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अननोन क्या होता था, थीटा। थीटा की वैल्यू आप निकाला करते थे। तो वैसे ही देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक क्या होंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। अब क्या होते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, देखो सुनना, इन्हीं को बोलते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, d3 है, तो ये d बाई डी एक्स का जो फॉर्मेट आता है इसको बोला जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, y, इंडिपेंडेंट कौन होगा, x। ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर x, y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाए, उस इक्वेशन को बोलो क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देख सकते हो सभी इक्वेशन के अंदर आया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x और y, बोलो आया नहीं आया। तो ये देखो सारे एग्जांपल किसके ही हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वेरिएबल्स x और y, तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इक्वेशन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ऑर्डर एंड डिग्री। चलो आगे चलते हैं, होता क्या है ऑर्डर डिग्री, फिर इन्हीं क्वेश्चन पे अपन दोबारा आएंगे और पहचानेंगे कितना ऑर्डर है और कितना डिग्री। देखो सबसे सिंपल डेफिनेशन देखो ऑर्डर का, कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसके अंदर जाओ, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या, जो उस वाली इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बोला जाएगा, ऑर्डर। ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट करते हो आप, उसी टर्म से क्या डिसाइड होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रहेगा सभी को। अब दूसरा टर्म आता है डिग्री। अब पहले देखो करना क्या होता है डिग्री निकालने के लिए, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उनको ऑब्जर्व करना, उनकी कोई पावर रैशनल नहीं आनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शन बोलूंगा हम उसको, जानते हो ना फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, 2/3 ऐसे। तो जो भी रेडिकल टर्म्स कह सकता हूं, अगर रेडिकल टर्म में है, अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, पहले उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करके उस इक्वेशन को आपको चेंज करना है एज अ पॉलिनोमियल, किसमें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के अंदर। मतलब पावर जो है, फ्रैक्शन पावर बोलूं या मैं कहूं आप लोगों से क्या, रेडिकल पावर्स, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की नहीं आनी चाहिए। बाकी एक्स वाई में हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट कौन नहीं आना चाहिए, जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, या मैं ऐसे कह दूं कि जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका क्या बनाओगे, पॉलिनोमियल। और उसके बाद जो जिस टर्म से आपने ऑर्डर दिया है इक्वेशन का, उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री। तो ये होता है इसका डेफिनेशन। तो लाइन एक लिखी हुई है, सबसे पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को क्या बनाओगे, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन, मतलब कोई 1/पावर में नहीं आना चाहिए, सब कुछ पावर क्या आना चाहिए, देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो आप लोग, है ना। नेगेटिव होगा तो भी इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, पॉजिटिव में ना। तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री। अब याद रखना ये ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर डिग्री ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। और डेफिनेशन ऑफ डिग्री देखो, अगर आप डिग्री निकाल रहे हो तो केवल मैंने क्या बोला, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को किस क्या बनाना है, फ्री फ्रॉम रेडिकल। बाकी जो वेरिएबल है वो आ सकते हैं पावर में, x का पावर 1/4 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन का पावर 1/3 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन dy/dx का पावर 1/3 नहीं आना चाहिए। जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो किस में होने चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म के अंदर, तभी आप डिग्री डिफाइन कर पाओगे। ऑर्डर आप दे सकते हो, अगर कोई भी इक्वेशन है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लोगे और ऑर्डर आ जाएगा, पर डिग्री बताते वक्त आपको थोड़ा सोल्व करना है फंक्शन को। तो क्लियर हुआ सभी को। एक क्वेश्चन से आप देखो, इसी वाले क्वेश्चन से जो मैं आपको बता रहा था, बताओ। अब यहां मैं देखो आपको बताता हूं ऑर्डर डिग्री कैसे निकालोगे आप लोग। बताओ मेरे को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेट किया, एक बार। बोलो ऑर्डर कितना हो गया, 1। अब केवल एक ही तो टर्म है dy/dx, बोलो इसकी पावर कितनी आ रही, 1 ही तो है। बोलो 1 1 1 ही हुआ। इसमें जाओ ध्यान से देखो, बोलो एक ही तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया, कितनी बार डेरिवेट किया, एक बार। तो बोलो कितना है ऑर्डर, 1, और डिग्री भी कितना आ रहा है, 1। लेकिन इसको पहले ऑब्जर्व करो, देखो सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आए नहीं है, कोई पावर फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है ना, बोलो सारी पावर इंटीजर है नहीं है। तो सबसे पहले ऑर्डर बताओ, हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेट किया, बताओ 4 बार। तो ऑर्डर तो कितना बताओ, 4। अब तुम्हें d⁴, ये d4 दिख रहा है ना, इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो ये तो एक ही तो टर्म आया, बोलो कितनी पावर इसकी, 3। बोलो डिग्री 3 होगा नहीं होगा। अब रुक जाओ, इधर आ जाओ, मुझे बताओ ये पावर 1/2 आई नहीं आई, तो इसके अंदर कौन आया, dy। तो भाई ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितनी बार हाईएस्ट किया, 2 बार, ऑर्डर 2 आया। लेकिन डिग्री बताते वक्त सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पॉलिनोमियल। तो क्या करना, देखो यहां मैं सोल्व करता हूं साइड में, x² d2y/dx² को तो यहां रखा, उसको उधर भेज दो, माइनस में 1 प्लस, बोलो dy/dx का होल स्क्वायर आया नहीं आया। अब फ्री करना है तो दोनों साइड में क्या करोगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो x² और d2y/dx² का बोलो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये माइनस कर तो प्लस हो गया और हट गया रूट, बोलो 1 प्लस क्या आया, dy/dx का होल, 1 प्लस और आ जाएगा dy/dx होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को। अब तुम बस ये देखो कि जिस टर्म से हमने ऑर्डर दिया, बोलो उसकी पावर कितनी आने वाली है, 2। इससे कोई दिक्कत है क्या, नहीं। हमने जिस टर्म से ऑर्डर डिफाइन किया उसी की पावर देखना है। बताओ पावर 2 आएगी नहीं आएगी, इसका मतलब कितना आ गया, डिग्री 2। समझ में आया सभी को। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपके बहुत इजी लेवल से, तो चलो इसमें बताते जाओ मुझे। इधर मैं लिख रहा हूं ऑर्डर, इधर लिख रहा हूं मैं डिग्री। बताओ कितना है ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट 2 बार किया ना, कितना आया, 2। डिग्री, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो नीचे क्या दिख रहा है, dy/dx। अभी नहीं बता सकते आप इसकी डिग्री, ऑर्डर बता सकते हो कितना, बोलो, वो तो 1 ही है ना,
डिग्री में अपन ने क्या सीखा? सबसे पहले डेरिवेटिव का क्या चाहिए मुझे? पॉलिनोमियल। अरे फोन में थोड़ी चाहिए, तो एलसीएम ले लो, या मैं ऐसे कह दूं डी वाई बाई डी एक्स से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बोलो क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स। बोलो पावर कितना हो गया? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, और प्लस का 1। बोलो कितना आया? 2 डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे लेकर समझ में आया? एलसीएम लो, या मैं बोलूँ डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो पावर 4 होगी, 1 हो गया। आया नहीं आया? अब बताओ, दो जगह डी वाई है बट हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। बोलो कितना आएगा आंसर? आया नहीं आया? अब यहाँ भी देखो आप लोग, बोलो फ्रैक्शन में आई नहीं पावर, तो पहले सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा ऑर्डर में दिक्कत नहीं है, बताओ ऑर्डर कितना आ रहा है? वो तो 2 ही है ना, हाईएस्ट किया। अब मुझे बताओ कि अगर आपको इसको हटाना है तो दोनों साइड में क्या करोगे? स्क्वायर। तो दोनों साइड में जब आप स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर अपन ने कर दिया। बोलो ये 2 से 2 गया नहीं गया? तो अब इससे थोड़ी मतलब है, तो डी वाई आया ना, हमें तो इसको देखना है। बोलो कितनी पावर आई? 2। बोलो डिग्री 2 आंसर आया नहीं है? अब इसको मैं चलो डी वाई डी कन्वर्ट कर दूंगा, एक बार तो डेरिवेट किया ना, तो बोले कितना आया ऑर्डर? 1। डिग्री भी कितनी आएगी? 1 ही तो आएगी। सही है क्या? दिखा आप लोगों को पॉलिनोमियल है नहीं है? डिग्री 3। थोड़ा सुन तो लो। बोलो ऑर्डर कितना आया? अच्छा याद है क्या? ऑर्डर कितना आया? 2। डिग्री 3। बोलो सबको क्लियर हो गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखना अभी करेंगे डी वाई क्यूज अपन लोग। अब चलो और करते हैं क्वेश्चन ऐसे वाले, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। अपन को रूट दिख रहा है क्या यहाँ पे? और इसके अंदर कौन आया? डी वाई। पहले फ्री करना पड़ेगा, तो एक काम करो, y माइनस एक्स, ये बना डी वाई बाई डी एक्स। बोलो इधर आएगा ए स्क्वायर, ये बना डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलो दोनों साइड में क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उससे क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा ना। अब मुझे बताओ y माइनस एक्स, ये बना डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट हटा दो, तो बोलो ऐसा बनेगा क्या? कोई डाउट यहाँ था किसी को? अब इसको पहले सोल्व मत करो, हमें बस पावर देखना होता है। चलो पहले बताओ ऑर्डर तो कितना आया? 1। ऑर्डर देखो 1 ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। अब जरा बताओ डिग्री क्या लग रही है? अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ओपन करूंगा, बोलो जब इसका स्क्वायर होगा तो इसकी तो पावर 2 ही तो आएगी, और इधर भी बोलो कितनी पावर आ रही है? 2। हाईएस्ट तो 2 ही है ना, तो बोलो कितना आ गया? डिग्री 2। कौन सा ऑप्शन बताओ? सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। अब ये समझो, अपन ने देखा कि चलो ऑर्डर तो बता दूंगा कितना? 2। तो ऑर्डर तो 2 आया, तो मतलब ये ऑप्शन तो गया। अब ऐसा नहीं है कि देखते बोल दिया डिग्री नॉट डिफाइन। अच्छा हो, यहाँ पे कोई आंसर नहीं है आपके लिए वैसा। तो सबसे पहले बताओ ये वाला फ्रैक्शन में आया नहीं आया? पहले इसको फ्री करना पड़ेगा फ्रैक्शन से, तो इसको अकेला बनाओ, बाकी दोनों को राइट में भेज दो भले आप। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, चलो मैं इसको उधर रख लेता हूँ, और लो माइनस में कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स पावर 1/3। बोलो आएगा नहीं आएगा? दोनों साइड में बोलो कौन सी पावर करोगे? क्यूब कर दो। तो दोनों साइड में जब मैं क्यूब करूंगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1/4 पावर 3। जब क्यूब करोगे तो माइनस का तो क्यूब तो माइनस ही होगा। बोलो ये डी वाई बाई डी एक्स पावर 1 बचेगा नहीं बचेगा? भाई क्यूब करोगे तो मल्टीप्लाई 3 होगा, तो आएगा ना आंसर। अब इसको बोले सोल्व नहीं करना अपन को। बताओ मुझे ऑर्डर तो 2 है, बट जब इसको क्यूब करोगे बताओ 3 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ए क्यूब बनेगा ना। बोलो कितनी हाईएस्ट पावर आई? 3। कौन सा आंसर बताओ? ए। समझ में आएगा ना? ऑर्डर 2 था, डिग्री बोलो कितना हो जाएगा? पावर 3। अब देखिए समझ में ना, एक्स की पावर कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस किसको चेक करना होता है? कोएफिशिएंट। जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आते हैं उसकी पावर क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया सभी को? चलो ये बढ़ो। अब देखो सुनो, इसमें ओनली क्या पूछा है? डिग्री। अब अपने पास तो भाई डिग्री बोला है ना, तो पहले कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ लोग में बोलो आया नहीं आया? कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लोग के अंदर नहीं आना चाहिए, कोई पावर में नहीं आना चाहिए। अगर है तो उसको सोल्व करके अलग बनाओ, बनता है तो ठीक, नहीं बनेगा तो क्या होगा? डिग्री नॉट डिफाइंड। अब अगर अपन कोशिश भी करें, चलो मैं भाई डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर को, ऐसे कर दूं। अब बताओ लोग को हटाने के लिए क्या करोगे? एक्सपोनेंशियल ई लोगे, तो बताओ ये ई की पावर में चला जाएगा, तो सेपरेट कर पाए क्या? नहीं कर पाओगे सेपरेट, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, नन आंसर हो जाएगा।
तो समझ में आया? तो देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एनसीईआरटी में आप ऐसा क्वेश्चन करते हो, देखो कैसे वाला, कि वहां था d3y/dx³ और था इक्वल में साइन और d2y/dx², ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। अब मुझे बताओ यहाँ भी एंगल में आया नहीं है। अब मैं चलो आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका ऑर्डर कितना है, वो तो 3 है, कोई डाउट नहीं है, बट डिग्री करते वक्त अपन को पता है कि पहले इसको अपन सोल्व करेंगे ना। अगर मैं साइन को हटाना चाहूँ, दोनों साइड क्या लोगे, साइन इनवर्स, ये लिया जाता है, तो बताओ इधर क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स, ये बना d3y/dx³। अब बताओ d2y/dx² आया नहीं है, तो फिर यहाँ पे आ गया अंदर रूम, तो अलग कर पाए क्या, नहीं ना। तो इस केस में बोलो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया सभी को? तो पहले कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की, होता है तो ठीक, नहीं तो बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। चलो अब इसको ढंग से देखना, ये कोई ऐसे किसी का एक्सपांशन है, किसी का एक्सपांशन है किसी फॉर्मूले का ये। चलो नहीं पता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, लिमिट्स में पढ़ते हो आप लोग, e पावर x का एक्सपांशन 1 + x, फिर आता था x²/(2), फिर आएगा x³ डिवाइड बाई (3). तो ये e पावर x का एक्सपांशन है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो बताओ ये क्या बना, x बना x² बना x³ डिवाइड बाई (3). इसका मतलब ये किसका एक्सपांशन हो गया, e पावर dy/dx। अब रुक जाओ भाई, चलो ऑर्डर तो दिक्कत नहीं है, बोलो कितना आएगा 1। डिग्री डिफाइन करने से पहले सिंप्लीफाई कर ले कि अलग होता ही नहीं होता। देखो हो जाएगा कैसे, ई आया ना, ई को रिमूव कैसे करते हो, लोग दोनों साइड ले लो, तो बोलो क्या बन गया, लोग y हट जाएगा, बोलो dy/dx आया नहीं आया। अब बताओ डिग्री कितनी है 1। भाई ये तो आ सकता है ना, फंक्शन है, लेकिन बताओ इसकी कितनी पावर आ रही है 1, तो डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1। क्लियर है सभी को? तो ऐसे देख के आंसर नहीं बोलना है, पहले डिग्री अगर कर रहे हो सिंप्लीफाई जरूर करना आपको। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अभी तक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, आपने डायरेक्टली बोल दिया कितना आंसर आता है। अब आपको एक और तरीका याद रखना है, देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर करने का एक और तरीका होगा कैसे, ये होता है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये क्या होता है देखो, या हिंदी में कहते हैं इसको स्वैच अचर। ठीक है, अब देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे आपको ढूंढना है कितने वेरिएबल है, कितने कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट होंगे उतना ही क्या बन जाएगा उसका ऑर्डर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये आपका सेकंड टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको पहले बनानी इक्वेशन, देखो ये 2D का क्वेश्चन है। अब 2D में आपको इक्वेशन बनाना आपको सिखाया गया है, सुनो कैसे बताना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस r हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस, और बोलो क्या लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, बोलो क्या बोल रहा है वो, इसका सेंटर कहां पर है, y पे, बट ये कहां से पास हुआ, ओरिजिन से। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा बनने वाला है, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। अब ये बताओ जब इसका सेंटर कहां है, y पे, और ये ओरिजिन से पास होगा ना, तो बताओ ये किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो अगर मैं इसका आपका सेंटर पूछो आप लोगों से, बोलो y पे x क्या होता है 0, और बताओ ये r होगा नहीं होगा। तो आपने देखा कि यहां केवल सिंगल वेरिएबल बोलो आया नहीं r, तो कितने कांस्टेंट हो गए आर्बिट्ररी, ओनली 1, तो बोलो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया? अब भले मैं इसको सोल्व करूं ना करूं, ऑर्डर पूछा है तो ठीक, मैं यही क्वेश्चन आपको दोबारा कराऊंगा, वहां जो है डिग्री पूछने वाले अपन लोग। ठीक है, चलो डिग्री जो है वो निकालना है, तो फिर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो आगे करेंगे उस वाले क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, तो आगे बढ़े, है ना, इसको आज दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। अब चलो उसी टाइप का क्वेश्चन देखो आप लोग, कि सबसे पहले ये गलती मत करना कि डायरेक्टली काउंट कर लिया कि भाई 5 दिख रहे हैं मुझे कांस्टेंट, तो 5 नहीं होगा। सबसे पहले पूरा सिंप्लीफाई करो और कम से कम कांस्टेंट ढूंढो उसके अंदर। कैसे करेंगे सुनो, जितने कांस्टेंट आएंगे बताओ उतना क्या आएगा ऑर्डर। आप सोल्व कर सकते हो तो करो। अब यहां देखो सब लोग, यहां से देखना, बोलो कितना आया e पावर x। अब देखो यहां e पावर x नहीं आया क्या, तो e पावर x केवल एक बार ला सकता हूं ना, तो जितना सिंप्लीफाई होता है उतना करो। कैसे,
भाई चलो ये तो 2x 3x है, इसमें तो मैं चलो कोई कॉमन ला नहीं सकता, लाऊंगा तो भी बोलो C2 C3 बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन इसको करो आप, देखो C1 e पावर x था, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं, सुनते ना C4, बोलो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, अलग भी तो कर सकते हो ना। तो मुझे बताओ ये बना e पावर x और बोलो e पावर क्या आया C5, बोलो आया नहीं आया। अब e पावर x है, अब बताओ बाकी बचा क्या हमारे पास में, ये बचेगा C2 e पावर 2x, बोलो क्या बचेगा C3 e पावर 3x। अब अपन कांस्टेंट केवल एक बार लिखते हैं, तो सुनते जाना, ये बताओ ये जो C4 है और ये e पावर C5 है, ये बताओ दोनों कांस्टेंट है नहीं है, इसको एक नया कांस्टेंट बना दो के, बना सकते हो आप, एक कांस्टेंट केवल डिफरेंशियल में एक बार लिखते हैं अपन लोग। तो ये था C1 e पावर x, बोलो ये k बना नहीं बना, तो C2 e पावर 2x, ये बना C3 e पावर 3x। और देखो मैं कम कर सकता हूं, कैसे, ये बताओ दोनों में कॉमन क्या आया e पावर x, बोलो C1 प्लस क्या आया नहीं आया, तो प्लस में C2 e पावर 2x और C3 e पावर 3x। अब बताओ ये भी तो कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट बनाता हूं लैम्डा, तो e पावर x ये बना लैम्डा, ये बना C2 e पावर 2x और C3 e पावर 3x। तो अब देखो अगर और आगे सोल्व करना चाहो तो तुम कॉमन क्या लोगे e पावर x, बट फिर भी बताओ ये तीनों कांस्टेंट बचेंगे नहीं बचेंगे। तो जितना सिंप्लीफाई कर सको पहले करो, अपने जितना हो सकता था अपने कर लिया। और अब बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए, 1 2 और 3, तो बोलो जितने कांस्टेंट है उतना क्या रहेगा ऑर्डर, ऑर्डर रहता है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बताओ कितने होंगे यहाँ पर 3, तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर डिग्री में। ये तो फिर भी चलो आपके थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट क्वेश्चन आप देखना PYQ बहुत ही इजी लेवल से आपसे पूछा जाता है। क्लियर हुआ सभी को? एक दो क्वेश्चन आपको और कराता हूं ताकि थोड़ा और आपको क्लियर आइडिया मिलेगा इसका। चलो सेम क्वेश्चन है, अब सुनो वापस से, कुछ दिख रहा है क्या, C1 है, बोलो ये पावर में आया नहीं आया, तो डायरेक्टली काउंट नहीं करना है, पहले जितना सिंप्लीफाई हो उतना करो। कैसे, देखो C1 तो था, बोलो यहां भी पावर को अलग किया जा सकता है क्या, e पावर 2x अलग हो गया, बताओ C2 अलग हुआ नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना, ये बना C3 e पावर x, ठीक है यहां तक का मामला। अब बताओ ये रहा C4 साइन में, बोलो x प्लस C5 आया नहीं आया। अब ये ध्यान से देखो, ये सारे के सारे कांस्टेंट ही तो है, तो इसको नया क्या बना दो k, तो k e पावर 2x, ये रहा C3 e पावर x, C4 साइन, बोलो x प्लस C5 आया नहीं आया। अगर और कम करना चाहे तो कर सकते हो क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां से अगर मैं e पावर x भी कॉमन लूंगा तब भी देखो फिर ये तो आएगा ही सही ना। अब बताओ साइन में तो कैसे मैं अलग करूं, जैसा वैसा रहेगा। तो बोलो काउंट करो कितने कांस्टेंट आए, 1, कितने आए 2 3 और 4, बोलो कितना आ गया आंसर। अरे समझ में आया? इसको आगे जाके डिग्री भी बनाने वाला हूं मैंने सेम टू सेम। तो चलो एक और क्वेश्चन देखो ऐसा कैसा। अब सुनो, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बिल्कुल इजी लेवल से। कौन सा वाला बोल रहा है, कौन सा वाला एक है जरा बोलना, C4, हाँ, और ये एक थोड़ी ना है, ये अंदर आया हुआ है भाई। अरे नहीं रे, अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग कांस्टेंट है, ये 2 है ये 3 है, समझ में आया, कांस्टेंट है अलग अलग है। क्लियर हुआ? चल आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें आपसे बोलो क्या पूछा है, डिग्री, इसमें क्या पूछा है आपसे, डिग्री। अब डिग्री अगर निकालना है तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपसे, तो इसी के ऊपर एक PYQ करूंगा, पैराग्राफ में आपको आया था इंडिया एग्जाम के अंदर, तो देखो कैसे करते हैं। ये बताओ कितने कांस्टेंट है, एक ही तो है, एक ही तो आया हुआ है, तो बोलो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, समझ गया ना। लेकिन डिग्री बनाना है तो पहले इक्वेशन बनाऊंगा, कैसे, एक काम करो, जितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेट करो इसको। बोलो एक बार करूंगा, बोलो कितना आया dy बाई dx, तो बोलो a तो आउटसाइड आ गया, बोलो x का कितना होगा डेरिवेटिव 1, a क्यूब कांस्टेंट है, बोलो 0 आया नहीं आया। तो तरीका क्या रहेगा कि आप, अब अगला टॉपिक आपके पास आने वाला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो सबसे पहले जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार क्या करोगे, डिफरेंशिएट। अब जितनी भी इक्वेशन बनती है सबको यूज करके आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताओ यहाँ कौन था, ए तो था। अब ए को रिमूव करना है ना, तो बताओ ए का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, और देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू ये बन गया dy बाय dx, बोलो इंटू क्या आ गया x। अब बताओ a क्यूब आया तो उसको बोल सकता हूँ क्या dy बाय dx का होल क्यूब। बताओ इसके अंदर कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं है ना, इसका मतलब है क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब बता सकते हो डिग्री कितनी है, 3। बोलो हाईएस्ट पावर कितने हैं, 3 है ना, बोलो डिग्री कितना आंसर आ गया, 3। तो समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन एक पीवाईक्यू करेंगे, पैराग्राफ में आया था, उसमें ऑर्डर भी पूछा था और डिग्री भी पूछा था, तो कम से कम आपको ये टाइप तो बढ़िया से आनी चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना पहला पोर्शन। अब ये तुम कर सकते हो, देखो ऐसा अपने क्या दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अरे आएगा ना आंसर, कितना बताओ, चलो 2 आया ना आंसर, बिल्कुल सिंपल था। ये भी कर लोगे, ये भी आपको करना है। देखो डायरेक्टली मत बोलना, अपोन में है d3, पहले एलसीएम लेके सोल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा, तो कर लेना इसको। और अब आते हैं सेकंड पोर्शन पे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल सा फंडा है जो मैं बोल रहा हूँ, सुन लो आप लोग। अभी अपन ने देखा कि अपन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो पहले क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डर। ऑर्डर का डेफिनेशन क्या बताया मैंने, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना क्या बन जाएगा, ऑर्डर। तो ये अपन को इक्वेशन दिया होगा, वहां से पता लग जाएगा कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो फिर करना क्या है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे, और जितने इक्वेशन बनेंगे उन सभी को सोल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बचता है, आपको किसको रिमूव करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। रिमूव करने के बाद जो डेरिवेटिव्स और जो वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशन बचता है उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये छोटा सा जो है आपके लिए मेथड रहेगा, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो करना कैसे। तो अपन लिखा ना, एलिमिनेट करना है बस किसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, जितनी भी इक्वेशन बनी है। देखो अगर n है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कितनी बार करेंगे, n टाइम्स। क्या करना है, n टाइम्स। 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट कर लेना, तो कितने बनेंगे, 4। 3 तो डेरिवेटिव से और एक जो y की इक्वेशन होगी, उन सभी का यूज करने पर जो सोल्व करोगे आप, कांस्टेंट रिमूव कर दो, जो बचेगा वही क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन देखो, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताओ ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन का क्या होता है वैल्यू, y इक्वल टू mx। तो बताओ क्या हो जाएगा इक्वेशन, y इक्वल टू mx। बोलो कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक ही तो है, अरे यही देख के पता लग जाएगा आप लोगों को। तो केवल कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार। इक्वेशन 1 हुआ, डिफरेंशिएट करो dy बाई dx, बोलो m आया नहीं, बस m का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आएगा y इक्वल टू, बोलो कितना आ गया, dy बाई dx इंटू x। तो आंसर दिख रहा है क्या, dy बाई dx का आंसर बोलो y बाई x। कौन सा ऑप्शन, समझ में आया। अब आपको 2D के सारे वैल्यूज आने चाहिए। 2D में अपन ने क्वेश्चन किया ना, पैराबोला के इक्वेशन, इलिप्स के इक्वेशन, सर्कल के, लगभग BC के आपसे पूछता है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके पास, पैराबोला। अब पढ़ो क्या बोला गया इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ऑल पैराबोलास दैट हैव ओरिजिन एज वर्टेक्स। तो बोलो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, ओरिजिन, और y एक्सिस एज एक्सिस। बोलो एक्सिस अगर y है तो बताओ ये वाला टाइप बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन, वहीं से पास कराओ ना। बताओ इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो पैराबोला जितने भी आएंगे इनके इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो कितने कांस्टेंट बताओ उसके अंदर, एक। अरे आया नहीं एक, तो केवल एक बार डिफरेंशिएट करो, ए का वैल्यू निकालो, पुट करो, बोलो आंसर आएगा नहीं आएगा। तो तरीका समझ में आया। सबसे पहले क्या काउंट करोगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतनी बार डिफरेंशिएट कर लो, और कांस्टेंट हटा दो, जो मिलेगा वही क्या बोला जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो करो डिफरेंशिएट।
बोलो कितना आया 2x। ये बताओ 4a बाहर आ गया, बोलो y का कितना हो जाएगा dy बाई dx। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें अच्छा 4a निकाल लूंगा डायरेक्टली। बताओ 4a का वैल्यू कितना आ गया 2x अपॉन dy बाई dx। अच्छा इसको y1 कहते हैं। अब मुझे बताओ ये कहाँ जाएगा, यहां पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं आपसे बोलूं तो ये था एक्स स्क्वायर, अरे था 4a कितना बताओ 2x अपॉन, इसको y1 कह दें क्योंकि y1 को ही क्या बोला जाता है dy बाई dx, या चलो y डैश कह दो क्योंकि वहां पर क्या लिखा है y डैश, तो y डैश dy बाई dx को ही बोला जाता है। तो बोलो 4a आ गया, बोलो क्या बचा अब y, अरे वैल्यू पुट किया ना, अब कितना आ गया y। अब बताओ यहां से एक x में कैंसिल कर सकता हूं, तो बोलो आंसर कितना आ गया x y डैश इक्वल टू y। बोलो आंसर आया नहीं है। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन बस आपको कवर करने हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो क्वेश्चन देखो चलो आ गया जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पढ़ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ऑल सर्कल्स विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन अपन ने किया था ना वाला, अब सुनते जाओ। बताओ ये इसका डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा। अब अगर ये ओरिजिन से पास हुआ है तो बताओ उसका रेडियस इसके सेंटर के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा नहीं होगा। इसका मतलब कितना बताओ 0, r। अब आपके पास सेंटर है, आपके पास रेडियस है, बताओ इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, जनरल वाला फॉर्मूला बताया था ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बोलो x माइनस एच कितना हो गया 0, h कितना आ गया 0, प्लस में बोलो क्या आएगा y माइनस के का मतलब r, बोलो r स्क्वायर आया नहीं है। अब तुम्हें पता है ना कितने कांस्टेंट है, केवल एक बार डिफरेंशिएट करोगे सबको दिख रहा है, और r को रिमूव करने पर जो इक्वेशन बनेगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो यही मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ ये एक्स स्क्वायर बना नहीं बना, कितना होगा डेरिवेटिव 2x। याद है चेन रूल, पहले किसका होगा पावर का, तो 2y माइनस आर। अब बीच में जाओ y का dy बाई dx, और r का कितना हो गया 0, क्लियर है। और ये बताओ पीछे वाले r का कितना हो गया 0। अब तुम्हें बस r का वैल्यू चाहिए और इक्वेशन 1 में पुट करने पर आंसर मिलेगा। बताओ ये 2 कॉमन लेके कहाँ गया 0 में, अब मैं r निकाल रहा हूं, सुनते जाना सब लोग। ये बताओ y माइनस आर और डी वाई बाई डिक्स का वैल्यू बोलो कितना आ गया x, माइनस का x आया। अब मैं क्या कर रहा हूं सुनो, y माइनस आर जो है डी वाई बाई डिक्स को मैं डिवाइड कर देता हूं, बोलो अपॉन में आएगा नहीं आएगा, हमें r चाहिए ना तो ट्रांसफर कर दो। बोलो r इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो बोलो आंसर आया नहीं आया y प्लस एक्स, बोलो डी वाई बाई डिक्स आया नहीं आया। और ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं और अभी देखोगे आंसर मिलेगा तुम्हारे को। चलो ये तो क्या था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये था एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये y था ना, अब बताओ r का वैल्यू आएगा नहीं आएगा, माइनस आगे हैं मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आ गया माइनस y, और माइनस बोलो कितना आएगा x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बोलो इसका होल स्क्वायर आया नहीं आया। अब एक स्टेप में साथ के साथ कर रहा हूं, बताओ ये r यहां जाके क्या बनेगा आर स्क्वायर, टोटल क्या बना बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बोलो आएगा नहीं आएगा। फिर बोलो कितना आता है 2ab, तो y और x बोलो डी वाई बाई डी एक्स आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे रखा है अपन ने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया, बोलो y से y गया नहीं ब्रैकेट के अंदर। अब आप ध्यान से देखो, ये बताओ इसका होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, और ये होल स्क्वायर है, अरे ये दोनों सेम नहीं है क्या, तो बताओ इस पोर्शन से ये पोर्शन बोलो गया नहीं गया। अब आपको आंसर देखना चाहिए, सुनो कैसे, एक्स स्क्वायर के पास कौन जाएगा वाई स्क्वायर, लिख दूं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में केवल बचा था 2y, और बोलो x में क्या था डी वाई बाई डी एक्स। आंसर पहचानो, उधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, बोलो कहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ सब में दिख रहा है,
लेकिन ये देखो ये 2xy उधर नहीं जाएगा क्या, तो बोलो कितना होगा माइनस, कौन सा ऑप्शन आया, बोलो आया नहीं आया, तो वो क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो गया है। तो समझ में आया कैसे करना होता है क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को। चलो अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, y दिया है, डबल डैश जानते हो 2 बार करना है, तो पहली बार डिफरेंशिएट करो, बताओ y डैश कितना आएगा, a तो बाहर था, बोलो cos का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, अच्छा ओमेगा टी का नहीं होगा क्या, कितना हो गया ओमेगा। आगे चलो अब b था, बोलो पहले साइन का कोस ओमेगा टी, फिर बोलो कितना होगा ओमेगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको एक बार और लिख देता हूं, माइनस ए ओमेगा आगे चला जाएगा, बोला ऐसा कुछ आएगा, प्लस में बी ओमेगा और कोस ओमेगा टी आ गया। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे डबल डैश करके, तो मुझे बताना ए ओमेगा तो था, अब बताओ साइन का कितना हो गया कोस ओमेगा टी, अब ओमेगा टी का ओमेगा, ऐसे कर सकते हैं, तो समझ गए होंगे सारे लोग। ये बताओ बी ओमेगा आउटसाइड, कोस का माइनस बोलो साइन आएगा नहीं आएगा, फिर किसका बताओ ओमेगा टी का, बोलो क्या आएगा ओमेगा, आया कुछ दिख रहा होगा कॉमन, बोलो माइनस के ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया जाए, तो बोलो ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। अच्छा ये तो देखा लग रहा है, बोलो किसका वैल्यू बन गया y का, बोलो आया नहीं आया, यहाँ पे कितना आ गया y, तो y डबल डैश तो उधर ले जाऊंगा, अच्छा आगे पहले ऑप्शन देखो, उधर लेगा तो क्या होता प्लस, बट किस में आ रहा है माइनस में, बोलो ऑप्शन आंसर आया नहीं। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। तो यहाँ तक खुद ने दिया था तो अपन को देख के पता लग गया क्या आंसर अपन को लाना होता है। अब सुनो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका हिंट मैं आपको दूंगा करना क्या। अब ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप एकदम से y1 y2 नहीं बना पाओ, तो फिर आपको LHS लेके सोल्व करना है और बोलो लाना क्या है 0। तो करना कैसे सुनो, आपके पास क्या है y1, आपके पास क्या है y2, आपके पास क्या है y3, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे 3 बार, तो बोलो पहली बार क्या तो कितना आएगा y1, सेकेंड टाइम क्या तो y2, बोलो 3 इक्वेशन आई नहीं। अब आपको बस LHS लेना है, देखो क्या करना होगा, इन तीनों ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है कि भाई y3 में कहीं मैं 2y2 करके -35y1 कर दूं, कहीं 0 आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसे कैसे आपको सारे कोएफिशिएंट को चेक करना होगा। तो करोगे आप लोग इसको, y1 निकाल लेना, y2 निकाल लेना, y3 निकाल लेना, और आपको कोएफिशिएंट को देखना है मल्टीप्लाई करके और लाना क्या है 0। तो यहाँ डायरेक्टली जैसे इस क्वेश्चन में बन गया था वहां शायद नहीं बने, तो आपको LHS लेके क्या करना है 0 ले आना है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि बिल्कुल पुट करना है वैल्यू, और क्या पता ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाए, याद रहेगा। बस पुट करना है वैल्यूज को, कर लेना। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन में, फिर छोटा सा टॉपिक बचेगा अपने पास, क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आज के लेक्चर में तय करेंगे, ठीक है ना। चलो ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अब देखो एक चीज और है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में भी देखो कांस्टेंट कई बार है ना आपको गिवन होता है। अब यहां खुद ने बोल दिया कि बोलो क्या रेडियस है फिक्स्ड रेडियस, आर के बदलेगा क्या, तो ये नहीं है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है कि वैल्यू वो चेंज करता रहता है। जैसे पहले वाला सर्कल वाला क्वेश्चन किया, वहां आपको कुछ बोला था क्या आर के बारे में, कुछ नहीं बोला था ना, तो आर की वैल्यू बदल सकते थे, तो इसलिए उसको क्या बोला अपन ने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये तो क्या बोला फिक्स्ड रेडियस, तो ये कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स रहेगा, तो ये कांस्टेंट था वैसा रहेगा, तो इसको मत लेना। और वैसे आपको पता लग गया, बोलो सब में y1 आया नहीं आया, सब में r दिख रहा है सभी को, तो मतलब r को एज अ r ही ट्रीट करना है, कांस्टेंट करना है अपन को। तो बोलो 1 आया ना, इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, केवल एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, सर्कल क्या बनेगा, फैमिली ऑफ सर्कल विद फिक्स्ड रेडियस आर विद सेंटर ऑन y एक्सिस, तो सेंटर y पर है। अब ये नहीं बोला है कि वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, बोला क्या। तो अब मुझे बताओ कि भाई अगर सेंटर उसका y पर है, तो बताओ उसके क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट्स, 0, k ले लो आप, अब क्या ले लो 0, k, बाकी रेडियस बोलो कितना रहेगा, r है तो r, तो कितने कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, ओनली 1, कौन सा वाला k, बस k को हटाएंगे।
अब सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, बताओ सर्कल का इक्वेशन क्या रहेगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर, बोलो इक्वल में क्या आएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ही चलने वाला है, बोलो इसको क्या बोलूंगा इक्वेशन में। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करें ताकि k का वैल्यू आएगा, पुट करोगे आंसर आएगा जिसे अपने लास्ट क्वेश्चन किया। चलो डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, बोलो कितना होगा x स्क्वायर का 2x, बोलो पहले किसका होगा पावर का, बोलो आएगा y माइनस के, अब बेस में गया तो y का dy बाय dx, के तो जीरो हो गया ना। अब बोलो इक्वल में जीरो आया नहीं आया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो भी अपन ने कुछ देर पहले किया। बताओ ये 2 कहाँ गया जीरो में। अब अपन k का वैल्यू निकालेंगे, तो y माइनस के आपको दिख गया होगा माइनस x के फोन में, बोलो dy बाय dx आएगा नहीं आएगा। अच्छा देखो इसको अपन क्या बोलने वाले यहाँ पर y1, सबको दिख रहा है y1 आ रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा y1। तो बताओ k का वैल्यू कितना आ रहा है y प्लस एक्स बाई y1, बोलो आंसर आया नहीं आया, y प्लस एक्स बाई y1 कहाँ रखोगे इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में रखते हैं। अब केवल k पे करना है, r में कुछ नहीं करना है अपन को, r स्क्वायर चलेगा। और देखो कितनी जल्दी आपको आंसर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर आया, बोलो ये y था, जब k रखोगे तो माइनस y, बोलो x बाई y1 आएगा नहीं आएगा, और इक्वल में क्या है आर स्क्वायर, जैसा था वैसा रखो, बोलो y से y गया। अब जो बचा है एक्स स्क्वायर, बताओ स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्या आया आर स्क्वायर। आंसर आपको दिख रहा होगा, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1/1 प्लस y1 स्क्वायर, बोलो आर स्क्वायर आया नहीं आया, बोलो पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दो y1 स्क्वायर से, क्योंकि आपको दिख रहा होगा देखो आर स्क्वायर y1 स्क्वायर आया नहीं आया। पूरी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं y1 स्क्वायर से, तो बताओ ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बना y1 स्क्वायर प्लस का 1, समझ रहे हो सब लोग क्या बोल रहा हूं, तो आर स्क्वायर क्या बन गया y1 स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, यस बिल्कुल सही, कौन सा ऑप्शन आया, तो समझ में आया सभी को कैसे बनाना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल लेवल से अपन को करना है। अब अभी कुछ देर बाद अपन करेंगे पी वाई क्यूज, तो आपको पता लगेगा कि कितने सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी लेवल से आ रहे हैं। समझ में आया? तो 2 टॉपिक अपन ने फिलहाल कवर कर लिया। पहला क्या होता है ऑर्डर एंड डिग्री, कर सकते हो, थोड़ा और प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक क्या किया अपन लोगों ने, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 25 में इन दोनों टाइप से क्वेश्चन थे आप लोगों के पास। और अब आते हैं अपन अपने पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो सॉल्यूशन करना है। देखो अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सॉल्यूशन अपन देखो 2 टाइप के पढ़ते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक जैसे कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जैसे अभी कुछ देर पहले अपन ने ओमेगा वाला क्वेश्चन ही किया, बोलो उसमें और भी आया था नहीं आया था। तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई सॉल्यूशन आया a sin थीटा और आ जाए b cos थीटा, अब बताओ ये a और b क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट, तो इनके वैल्यू बदले जा सकते हैं ना। तो कई सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं, a और b को बदलते जाओ, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब अगर मैं ए बी के वैल्यू फिक्स कर दूं, तो मान लो मैंने आपसे बोल दिया 3 sin थीटा प्लस के 4 cos थीटा, अब बताओ ये एक फिक्स सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ। तो जहां ए और बी के या मैं बोलूं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के वैल्यू फिक्स कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जहां पे ये जो आंसर आया अगर इन टर्म्स ऑफ सी आता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो अगर सी का वैल्यू फिक्स कर दूं ना तो बन जाएगा पर्टिकुलर, और नहीं तो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो याद रहेगा सभी को, 2 टाइप के सॉल्यूशन है। अब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर करना है तो देखो मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो देखो मेथड्स पे चलते हैं। देखो सबसे पहला कौन सा आएगा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो करंटली अपन इसी पे टारगेट करने वाले हैं आज तो। फिर दूसरा रहेगा होमोजीनियस, ठीक है, और फिर रहेगा तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करंटली अपन वेरिएबल सेपरेबल पे टारगेट करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले पीवाईक्यू पे इसी के ऊपर। चल अब क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल, जरा सुनो। अगर कोई फंक्शन दिया है एक्स वाई में, अगर एक्स के टर्म को अलग कर पाओ वाई के टर्म को अलग कर पाओ तो उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि इजीली आप अलग अलग कर सकते हो। कैसे?
कोई भी फंक्शन दिया हो dy बाई dx और किसमें x y में। देखो आपके सिलेबस में सिंगल ऑर्डर और सिंगल डिग्री के सॉल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं। इसका डिग्री कितना होता है 1, ऑर्डर कितना होता है 1, आपको वही सीखना है बस। इवन एनसीईआरटी में भी आपके लिए वही था, क्या था, सिंगल ऑर्डर एंड सिंगल डिग्री, वही करना है। इवन डबल का भी नहीं होगा शायद क्वेश्चन आपके लिए, आएगा तो अपन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ दिया होता वहां पर। तो क्या क्या देखो, उन फंक्शन को अपन ने बताओ सेपरेट किया नहीं किया, और दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, और जब सोल्व करोगे तो वहां से आंसर मिल जाएगा। तो x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, और दोनों का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ आप लोगों को। चलो बिल्कुल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था, कैसे करना है। अब इसको सोल्व करना था। अब बताओ यहाँ पर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहे हैं ना, तो इजीली आप दोनों को क्या कर सकते हो, सेपरेट। और अब करना कैसे, देखो ऊपर बोलो कौन आया, dx। तो जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो सब dx dy ऊपर ही तो आता है। तो जिधर dx होगा उधर बताओ क्या ले आओ, x को। इधर कौन है, dy, इधर कौन आ जाएगा, y। तो चलो लेके आते हैं। देखो यहाँ x था और dx था, बताओ ये कोस स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे। बोलो फोन में आया नहीं आया, तो वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं मैं। अब बताओ यहाँ dy ऊपर था, बोलो नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर y। बोलो सेपरेट हुआ नहीं हुआ, x के टर्म अलग, y के टर्म अलग। अब बताओ दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन आपको काम में आएंगे यहाँ पर। बोलो कोस स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर। बोलो सेक स्क्वायर आया नहीं आया, ये बोलो कहाँ गया, ऊपर। तो सेक स्क्वायर y dy। अब बताओ इसको अपन क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट्स। याद है अपन ने सीखा बाई पार्ट्स कैसे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को आउटसाइड ले ले, सेकेंड का क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन। बोलो क्या होता है सेक स्क्वायर का, tan x। क्लियर है, बीच में आएगा माइनस। बोलो फर्स्ट का डेरिवेट किया कितना आया, 1। सेकेंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन, tan का क्या होगा, log sec x। क्लियर है। अब इधर जाओ, इधर भी तो सेम है, फर्स्ट और सेकेंड। बोलो फर्स्ट को आउटसाइड लिया और सेकेंड का इंटीग्रेशन बोलो tan y, क्योंकि आप y के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो। अब बीच में गया, बोलो y का डेरिवेटिव 1, और सेकेंड मतलब कौन सा बना, tan y। tan y का बोलो क्या होता है, इंटीग्रेशन log sec y, और बोलो प्लस में सी आया नहीं है। अब आप देख लेना किस फॉर्म में आंसर है, इसी फॉर्म में है तो इसी में छोड़ देना आप लोग, या फिर इसको इधर ले आओ कि भाई क्या बन गया, x tan x माइनस y tan y, और बन जाएगा माइनस के log sec x। बताओ इधर आके क्या बन गया, प्लस के log sec y, और बोलो प्लस में सी आया नहीं है। अब तुम चाहो तो लगा सकते हो फॉर्मूला कौन सा, log m माइनस log m। तो आप ऑप्शन देख के कर लेना, वहां से आपको पता लग जाएगा। अब जरा सुनो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो सुनो, dy बाई dx को इधर रखो, दोनों उधर भेज दूं तो माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो गया, अब देखो इजीली अपन कर सकते हैं सेपरेट कैसे। ये dy था, बोलो फोन में कौन आ गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बताओ dx ऊपर जाएगा तो क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, दोनों साइड बोलो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। अब ये बताओ एक किसका फॉर्मूला होता है, dy बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स y, बोलो किसका हो गया, साइन इनवर्स x। अब बात आती है कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है आंसर किस फॉर्म में दे रखे, क्या पता इसी फॉर्म में दे रखा हो तो केवल क्या कर दो, प्लस सी। तो देखो पहला आंसर ये भी पॉसिबल है, इधर ले आओ। तो साइन इनवर्स x, बोलो इक्वल टू सी, आंसर आया नहीं आया। अब देखो इनवर्स फंक्शन में मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखना, कांस्टेंट को वो जोड़ा जाता है जैसा टर्म्स हमारे पास होते हैं। अगर सारे टर्म लोग में आए तो क्या जोड़ोगे, लोग से। अगर सारे टर्म इनवर्स में आए तो क्या जोड़ोगे, इनवर्स में। तो इसका एक और पॉसिबिलिटी आंसर की, कि मैं सी की जगह बोलो क्या जोड़ सकता हूं, साइन इनवर्स सी। अरे ये तो सारे के सारे कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली उस चीजों से ना। अब यहां से तो वो क्या सीखा, एक फॉर्मूला है आप लोगों के पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। बोलो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो साइन इनवर्स ही आया नहीं आया, दोनों साइड में साइन ले लो, हट जाएगा इनवर्स। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इक्वल में सी आया नहीं आया। तो ये डिपेंड करेगा कि आंसर किस फॉर्म में दे रखे, क्या पता सेम क्वेश्चन आपके tan इनवर्स में बनता है। तो फिर याद है ना, मैं क्या जोड़ूंगा, tan इनवर्स सी, और लगा के आप tan इनवर्स को रिमूव कर देना। तो समझ में आया कैसे सेपरेट करते हैं।
और क्वेश्चन देखो, ऑन करना है ऐसी। चलो ये देखना क्वेश्चन सेम। अब यहां देखो तो कैसे करना है, ये पूरा एक्स वाई के टर्म आ रहे हैं, देखो ये भी एक्स वाई के टर्म आ रहे हैं ना, तो करना क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले राइट में भेजो, तो e पावर y प्लस 1 जो था और इनटू में कोस x आ गया, dx आ गया। बताओ ये ऐसे जाके अलग कर दे इसको, और जब इक्वल में आएंगे तभी तो आप सेपरेट कर पाओगे इस चीज को। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है x, तो सारे x को इस साइड लेके आओ। बोलो यहाँ क्या दिख रहा है y, y को कहाँ लाओगे राइट में, तो इधर देखना सब, ये बना कोस x, ये था dx। बोलो इधर x का टर्म कौन है साइन, बोलो अपोन में आके साइन x हुआ नहीं हुआ। अब इक्वल में ये था e पावर y dy, बोलो ये कहाँ जाएगा अपोन में जाएगा। और आप देख लो सारे जो है टर्म सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद बोलो क्या करना होता है इंटीग्रेशन, अपन ने पढ़ लिया है देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बोलो इसको t रखूंगा, क्या बना dt, dt बाई टी क्या होता है log t, तो बोलो आंसर कितना आया log sin x। क्लियर है, माइनस था, अरे ये भी तो वही है, इसको t रखो, ये बोलो डेरिवेटिव आया नहीं आया, बोलो क्या हो जाएगा log e पावर y प्लस 1। और अब बताओ सब log में आया तो क्या जोड़ोगे log से। अब आप बताओ मुझे कि log sin तो था, अब एक फॉर्मूला दिखा होगा log m माइनस log n, बोलो क्या होता है log m बाई n। आया, दोनों का log रिमूव हो जाएगा, तो sin x का वैल्यू c अपॉन e पावर y प्लस 1, उधर मल्टीप्लाई कर दो तो e पावर y प्लस 1 इक्वल में बोलो क्या आंसर आ गया c। तो ऑप्शन देख के अपन काम करेंगे किस फॉर्मेट में दिया आंसर, और उसी में अपन को सोल्व करना है। अब ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसको उधर भेजोगे, x के टर्म को एक साइड ले जाओ, y के टर्म को एक साइड ले जाओ, और दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, कर पाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एनसीईआरटी वाले। अब नेक्स्ट टाइप देखना, अब इसमें ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर ये 2-3 टर्म बहुत यूज होते हैं। एक होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है, बोलो क्या होता है dy बाई dx। अगर आपसे बोला जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाई dy बाई dx, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब सुनो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू -2, मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। और आगे क्या बोला है, गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, बोलो कितना दिया 2x बाई वाई स्क्वायर, बोलो कितना होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, बोलो कितना दिया है 2x बाई वाई स्क्वायर। अब बताओ वेरिएबल सेपरेबल, बोलो इजी होगा नहीं होगा, तो कैसे करोगे बताओ, ये y को इधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर dx, ये बोलो 2x dx आया नहीं आया, dy करते हैं वहां पर, dy है वहां पर, चलो क्या बना वाई स्क्वायर dy, बोलो 2x dx आया नहीं आया। अब दोनों साइड में बोलो क्या करना होगा इंटीग्रेशन, समझ में आ गया। बोलो क्या होता है वाई स्क्वायर का वाई क्यूब डिवाइड बाई 3, ये 2 था, बोलो x का आया क्या समझ में, तो वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 का वैल्यू बोलो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये बताओ ये तो कौन सा सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, हमें तो क्या चाहिए पर्टिकुलर। तो बताओ कर्व कहां से पास हो रहा है, कर्व पासेस थ्रू, एक बार लिख देते हैं, हाँ वो लिखेंगे -2 to 3, तो सेटिस्फाई करा दे। बताओ y में कितना रखोगे 3 क्यूब, बोलो कितना आ गया 27/3, बोलो x स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस के बोलो c आया नहीं है, तो डाउट किसी को कितनी बार गया, तो यहां से बोलो c कितना आ गया 5, लो इक्वेशन 1 में पुट कर दो आंसर आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो बन गया y³ 3, सही है बस यही आंसर है। अच्छा चाहो तो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 50, वो आंसर आप देख लो ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया है वैसा आप कर दोगे, तो याद रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई dx, जो भी टर्म दिया होगा इक्वल किसके कर दो dy बाई dx। चलो और देखो सेम ऐसा क्वेश्चन, अब देखो अब यहाँ डायरेक्टली दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो मल्टीप्लाई में आई नहीं है तो सेपरेट कर सकते हो, कैसे मुझे बताओ, यहाँ dy आया तो dy के पूर्ण में बोलो क्या ले आओ 1 + y²। अब सुनना ये dx ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो x पहले से है,
बोलो नीचे क्या गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हुआ सेपरेट। दोनों साइड में बोलो क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दें। अब बताओ किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स y का, तो ये बन गया tan इनवर्स y। अब कुछ सीखा तुम लोगों ने, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है x, तो नीचे का डेरिवेटिव कहाँ बनाओगे, ऊपर। बोलो कितना होता है डेरिवेटिव 2x, तो 2 का रिक्वायरमेंट है, बोलो ऐसे कर सकता हूँ क्या, तो 1/2 हो गया, ये बना t, ये बना dt। बोलो आंसर क्या होता है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया नहीं आया? ऑप्शन देखो इसी फॉर्मूले पे दे रखे, तो मैं केवल सी जोड़ देता हूँ। बोलो क्या जोड़ू, ओनली सी। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बोलो कितना आएगा, 2 tan इनवर्स y इक्वल में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो क्या बनेगा 2c। अच्छा ये c के साथ आप खेल सकते हो, जैसा हो वैसा जोड़ दो। बताओ ये टर्म कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, 2 tan इनवर्स y। अच्छा इसको c डैश बोल दे, बोलो कौन सा ऑप्शन में आया, क्लियर है। तो c को देख के परेशान मत होना, log c, c डैश कुछ भी आए, आपको एक बार लिखना होता है कांस्टेंट। कोई डाउट है किसी को? तो ये है वेरिएबल सेपरेबल। अब चलो ये क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे देता हूँ, फिर आप इसको पूरा कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा भाई मैं कैसे सेपरेट करूं, अरे कर सकते हो आप। ये बताओ e पावर माइनस वाई, ई पावर माइनस वाई आपको दिखा, तो बताओ कॉमन क्या आएगा, e पावर माइनस वाई, तो e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। लो हो जाएगा सेपरेट, कैसे, बोलो ये नीचे जाएगा माइनस वाई, ऊपर ले जाओ, बोलो प्लस में होगा नहीं होगा, ये उधर जाके e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो कितना हो गया dx। अब आप इजीली बता सकते हो, बोलो आंसर क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ए आया ना, e पावर y का e पावर y, e पावर x का e पावर x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइड बाय, समझ में आ गया? देख के परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। अभी अपन ने क्वेश्चन किया, क्या बोला था देखो, सेम क्वेश्चन आया नहीं मेरे पास में, क्या बोला है, कहां से पास हुआ 1,2, और अब तो उसने स्लोप ऑफ टेंजेंट ना बोल के आपको सीधा क्या बोल दिया, डी वाई बाई एक्स। तो क्या यूज करोगे, वेरिएबल सेपरेबल, इजीली सेपरेट किया जा सकता है, कर पाओगे? और फिर पॉइंट से सेटिस्फाई करा देना, वहां से आपको सी मिलेगा और आंसर आ जाएगा, कर लोगे? तो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको देता हूं करने के लिए। और अब आता है देखो जो इस बार क्वेश्चन टाइप आया था। अब ये क्वेश्चन है, बताओ आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली मैं y को x को लेकर कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना। तो वेरिएबल सेपरेबल में सेकंड टाइप होता है वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशन। अब जनरली क्या होता है ना कि कई बार टर्म आता है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ऐसे, तो अपन x प्लस वाई और x माइनस वाई को क्या पुट कर देंगे, t, एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, या तो सब कुछ किसमें होगा x प्लस वाई, या किसमें होगा x माइनस, उसी को t पुट कर देना, ठीक है। अब चलो यहां जो आए ना, तुम तो पूरे को ही t रख दो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का कितना होता है 0, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां जो सीखोगे आप लोग, ये डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं मैं इसको, तो फिर आपको पूरे फंक्शन को क्या पुट कर देना है t। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहां रख दो 4x प्लस वाई प्लस 1 को क्या पुट करूंगा मैं, t। अब सुनना, आपने t रखा है, पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट करोगे, t में, तो कर ले, तो कैसे बताओ, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ताकि मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx, करो, 4 आया, बोलो कितना होगा, dy बाई dx, इसका तो 0 हो गया, बोलो कितना आया, dt बाई dx। तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू आ गया dt बाई dx, बोलो माइनस में 4 आया नहीं आया, और अभी रखो देखो इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो मैं यहां रख रहा हूं dy बाई dx की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, dt बाई dx, बोलो -4 आया नहीं आया, और इसको अपन ने t रखा है तो क्या बन गया t स्क्वायर, 4 को इधर भेजो और देख लो हो गया सेपरेशन, आया नहीं आया। तो अपोन में कौन बताओ, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 4, बोलो dx आया नहीं आया, हुआ सेपरेट। तो ये सेकंड टाइप होता है ना, इसी के ऊपर भी 25 में क्वेश्चन आया था। तो चलो दोनों साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, दिख रहा है 10 वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो बोलो a कितना हो गया 2, 1 बाई ए tan इनवर्स, बोलो t बाई 2 बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ x था तो प्लस में क्या जोड़ो c, दिख रहा है मुझे c में आंसर लाना है, क्लियर हुआ।
अब चलो भाई, मेरे को यहाँ 10 में आंसर चाहिए, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो बन गया tan इनवर्स, ये बना t/2, बोलो 2x प्लस 2c आया नहीं आया? tan दोनों साइड में ले लूं ताकि इनवर्स हट जाएगा, बोलो कितना बचा, t/2, ये आ गया 10 में 2x प्लस 2c, सही है क्या? इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो t इक्वल टू कितना आ गया, 2 tan 2x प्लस 2c। अब t का वैल्यू पुट कर दो, 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 2 tan, ये बना 2x प्लस 2c। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? कौन सा? क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, क्या पता 2c को c डेस लिखा हो या कुछ नया कांस्टेंट k लिखा हो, तो तुम्हें कांस्टेंट से परेशान नहीं होना, तुम्हें केवल इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। अगर ये मिल गया वही आंसर है, कांस्टेंट चेंज किया जा सकता है। तो सेकंड है, सबको क्लियर हुआ? एक तो ऐसे आ जाते हैं और एक ऐसे आ जाते हैं, कोई x प्लस वाई, सब कुछ x प्लस वाई में, सब कुछ किसमें, x माइनस वाई। तो यहां भी सेपरेट थोड़ी कर पाओगे आप लोग, तो फिर इस केस में आपको पुट करना पड़ेगा क्या, x प्लस वाई को ही बोलो क्या रख दूं, t। फिर से निकालते हैं dy बाई dx, x में करूंगा कितना 1, बोलो कितना हो गया dy बाई dx, बोलो dt बाई dx आया नहीं आया? तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू आ गया dt बाई dx माइनस का 1। चलो यहाँ कुछ आप सीखोगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का न्यू टाइप, कैसे? इसका वैल्यू बोलो कितना बनेगा, dt बाई dx माइनस 1। ना बताओ ये कितना बन जाएगा, sin t, ये कितना बन जाएगा, cos t। अभी सेपरेट नहीं होगा, कांस्टेंट उधर लेके जाओ, तो dt बाई dx जो है बताओ 1 प्लस साइन t, बोलो कितना आया, cos t। अब नीचे ले आओ उसको, 1 प्लस साइन t और बन गया cos t, बोलो इक्वल में dx आएगा नहीं आएगा? अब आपको दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब ये टाइप सुनना, कभी भी a प्लस कोई साइन कोस का टर्म आ जाए सिंगल पावर में, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वैसा हिंट मिल रहा है मुझे, बोलो हाफ में आया नहीं आया? तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं इन टर्म्स ऑफ tan। दिखाएगा आप कौन सा 10 में, हाफ में हुआ ना? तो जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाता है तो आपको साइन को कोस को किस में कन्वर्ट करना है, tan में। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे। तो मुझे बताओ साइन का फॉर्मूला बोलो हाफ एंगल में क्या होगा 10 में, 2 tan x बाई 2, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अगर मैं बोलूँ कोस x, बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट याद रखना ना। चलो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। अब जो सुनना, dt तो था हमारे पास ऊपर, यहाँ वैल्यू रखो 2 tan x बाई 2 और आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। देखो क्यों करते हैं, अभी आपको पता लगेगा क्यों ऐसा किया अपन लोगों ने। अब बताओ 1 माइनस क्या आएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 और बोलो कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और बताओ इसका तो क्या बन गया x प्लस सी। अब ध्यान से देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ना भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब बताओ नीचे सब कुछ tan में आया नहीं आया, तो tan को क्या पुट करो t, बोलो ऊपर क्या बन जाएगा dt। ये कारण है, तो सब कुछ किस में कन्वर्ट किया, tan और सेक में। तो अपन एलसीएम ले रहे हैं, सुनते जाओ क्या बन रहा है, बोलो एलसीएम लूंगा तो ये वाला पोर्शन जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या, बोलो क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब इनका तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बोलो कितना बना 2 tan x बाई 2 और प्लस में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। और जो एलसीएम था 1 प्लस tan स्क्वायर वो कहाँ गया, ऊपर सेक स्क्वायर t बाई 2, x में लिखा है सब कुछ, अच्छा t में कर दिया क्या, चलो t में करता हूँ सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये t था, ये t था, ये सबको t में करो, तो t और बोलो कितना आ गया t। अब सही है, बोलो कितना हो गया dt। सही है क्या, ठीक है ना? अब सुनो नीचे क्या बन रहा है, अभी देखना कुछ रिजल्ट दिखेगा आप लोगों को। ये बना सेक स्क्वायर t बाई 2 और क्या बन गया dt। अब सुनते जाओ, ये प्लस वाले टर्म से ये माइनस वाला टर्म गया नहीं गया, 1 प्लस 1 2 और 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन चला गया, बताओ 1 प्लस tan t बाई 2 आ जाएगा क्या, और क्या चला x प्लस सी। अब सुनो tan का डेरिवेटिव ऊपर नहीं आएगा, कैसे,
ये क्या बना, फंक्शन। कांस्टेंट थोड़ी चेंज करता है। 1 + 10 को क्या पुट कर दो, u। अब t मत करो, t पहले से रखा हुआ है, तो नया वेरिएबल क्या हो जाएगा, u। यार मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला बना रहा हूँ, रिजल्ट बना रहा हूँ ना। अगर ऊपर f डेस आ जाए, नीचे f आ जाए, बोलो आंसर क्या होता है, log f of x। बस मैं वही देख रहा हूँ, मैं कोई पुट नहीं कर रहा हूँ उसको। मुझे बताओ, अगर ये फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव ढूंढो। 1 का तो 0, बोलो कितना होगा 10 का सेक स्क्वायर। दिखा सभी को। अब आप रुकना नहीं है, चेन रूल से t/2 का 1/2। अरे 1/2 दिखा क्या, तो ऊपर क्या बना, डेरिवेटिव, नीचे क्या बना, फंक्शन। बोलो कितना आंसर आ गया, लोग फंक्शन। तो बोलो ऐसा टर्म आया नहीं आया, पर मुझे पता भी मुझे लाना क्या है। समझ में आया? आगे चलो, बोलो कोई डाउट है किसी को? आगे चलो, और आंसर आपको दिख रहा होगा, देखो कैसे। लोग में 1 प्लस, बोलो t को क्या बोला है, x + y/2। ऑप्शन बोलो कौन सा आ रहा है, आया भी ऑप्शन, ऐसे करना है। तो सेकंड टाइप आपको समझ में आया, x + y, x - y का टर्म सब जगह लिखा हो तो उसी को क्या पुट कर देना, t, और फिर जाके वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो ये सेकंड टाइप था वेरिएबल सेपरेबल में। अब ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, मैं थोड़ा सा सोल्व करके आपको बता देता हूं, देखो कैसे। अब यहां बताओ सेपरेट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना, x + y में है, तो छोटा सा देखो क्या करना है अपन को, x + y - 1 dx हो गया। ये बताओ उधर भेजो तो कितना आ गया, -2x + 2y - 3 dy। एक काम करते हैं, dy/dx का वैल्यू निकालता हूं, बोलो कहां भेजो, नीचे। तो बन गया dy/dx। अरे जाएगा ना। अब ऊपर बोलो क्या आ गया, x + y - 1। बोलो माइनस जाएगा नीचे, बोलो कितना आ गया, सही है क्या? तो ये गया नीचे, और बोलो ये कहां जाएगा, अपोन में, आया नहीं आया। अब मैं सेम टर्म बना सकता हूं x + y, बोलो कैसे, माइनस तो आगे आ गया, ये x + y था, और बोलो -1 आया नहीं आया। अगर नीचे में 2 कॉमन ले लूं तो बोलो x + y - 3 आएगा नहीं आएगा। पूरा क्वेश्चन किस में आ गया, x + y में। तो बोलो पुट क्या किया जाएगा, x + y = t। तो अब आगे तुम्हें करना है, ताकि एक क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करोगे। तो सेकेंड टाइप समझ में आया? तो वेरिएबल सेपरेबल में 2 चीजें आपके पास हो जाती है, डायरेक्टली सेपरेट हो जाए या कुछ पुट करके करना पड़े। समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट, अब आगे पीवाईक्यूज। अब 2-3 सालों के पीवाईक्यूज कर लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कैसे। इस बार 3 क्वेश्चन आए थे। अबे ये तो बहुत सिंपल है, बताओ डिग्री कितना आ रहा है? अरे डिग्री पूछा है ना, कितना आंसर आया? ऑप्शन है? अरे भाई बताओ ना, अपोन में 2 आया तो दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर। तो भाई इसकी पावर तो 3 आई ना। अरे इतना छोटा सा क्वेश्चन था, सही है क्या? ऐसे नहीं घबराना है। चलो ये बताओ, अभी टाइप अपन ने किया नहीं किया, डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहा ना, क्या दिखा, x + y। तो फिर मुझे लग रहा है तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे, कर लोगे? x + y को t रखना, वही सेपरेट हो जाएगा, और फिर कोई ना कोई आपके फॉर्मूला बन जाने वाला है, ठीक है ना? तो करना है इसको, और नहीं आया तो फिर पूछ सकते हो। अच्छा आ गया आंसर, पक्का सी आएगा या बी आएगा, ऐसा क्या? चलो देखते, करो आप बैठ के। अब ये सुनो, देखो ये आपके एनसीईआरटी में जो सेकंड एक्सरसाइज हुआ करता था वैसा क्वेश्चन है। देखो आपको सॉल्यूशन भी दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है, आपको सॉल्यूशन भी दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है। तो आपके पास 2 तरीके, या तो उसको सोल्व करके ले आओ, या फिर इसको हल करके ले आओ। तो मैं करूंगा, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको बनेगा, इसको बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी चलो अपन डायरेक्टली करते हैं, अपन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अगर ये आ गया तो बताओ आंसर होगा नहीं होगा? मैं जाने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हुए। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला स्टेटमेंट समझना सब लोग, बोलो क्या दिख रहा है मुझे, dy/dx। तो डिफरेंशिएट कर दूं उसका, बोलो कितना आएगा, dy/dx। बोलो क्या लगाओगे, u × v। तो x का तो 1 हो गया, बोलो 2x आया नहीं आया? अब बताओ x को तो बाहर छोड़ा, e⁻²x, और बोलो 2x कितना हो जाएगा, 2। होगा नहीं होगा? अब अगर थोड़ा सा देखो ना आप लोग, आंसर dy/dx तो आया, बस मुझे यहां पर e⁻²x नहीं चाहिए। एक काम करिएगा, दोनों में कॉमन बोलो कितना आ रहा है, e⁻²x। बोलो 1 + 2x बनेगा नहीं बनेगा? आप हटाना है मुझे इसको।
तो e पावर 2x का वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। बोलो y बाई एक्स आया नहीं है, पुट करो। तो y बाई एक्स ये बना 1 प्लस 2x। बताओ x अंदर ले जाऊं, तो y बन गया 1 बाई एक्स प्लस 2। बोलो आंसर आया नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? तो आप इक्वेशन बना दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब इसके भी दो तरीके, अब यहां से ला सकते हो, बट फिलहाल मैं सिखा रहा हूं आपको डिफरेंशियल बनाना। तो सेकेंड इक्वेशन को ढंग से देखो आप। हमें फिर से बोलो क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो अपन बोलो कितना बनेगा y का, डी वाई बाई डी एक्स। पता लगा यू इंटू वी। एक्स तो रख, एक्स का कितना हो गया 1, तो बन गया log x। प्लस में एक्स को रखा, बोलो log का कितना होगा 1 बाई एक्स। अब मुझे बताओ सी एक्स का कितना हो गया c। हमें c नहीं चाहिए। और यही तो होता है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको क्या करना, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां देखो आप x गया, तो ये बन गया log x प्लस 1। अब मुझे c का वैल्यू यहीं से रखना है। अब दो कैसा आएगा, ट्रांसफर कर दूं क्या, बोलते जाओ y माइनस एक्स log x आएगा, और बोलो अपोन में क्या रखोगे x। सही है क्या? अब सोल्व करो इसको ना, अभी बनेगा देखो आंसर log x प्लस 1। अलग करो तो y बाई एक्स अलग हो गया, x गया, बोलो log x गया क्या? तो अब बताओ एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई नहीं बना क्या? दिख रहा है? तो ये भी सही है, मतलब दोनों के आगे सही। तो ये तीन क्वेश्चन थे, देख लो क्वेश्चन कितने सिंपल है आप लोगों के, हो जाएगा। अब 25 का क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट पेपर का पैराग्राफ में आया। देखो थोड़ा 2D का मिक्सअप किया जा सकता है, और ऊपर से देखो आपको एरिया अंडर कर्व भी पूछा है। तो है सिंपल, सुनो क्या बोला गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट कितना है 4। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो अपन क्या बोलते हैं, डी वाई बाई एक्स। अरे y की जगह f कर दो, बात एक ही होती है, क्योंकि यहाँ क्या बन गया x कोमा y। कोई दिक्कत नहीं, मैं y लेके चल लेता हूँ। अब बोलो स्लोप कितना है 4 आया ना। अब बता रहा है कि ऐसा बताओ कर्व जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। वो बात की बात है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करें। बताओ ये तो डायरेक्टली देखो सेपरेट हो रहा है। देखो डी वाई इक्वल टू, बोलो 4dx आया नहीं आया, दोनों साइड में क्या करोगे इंटीग्रेशन। बोलो क्या बना y, ये बना 4x प्लस सी। अब हमें बोला गया है कहां से पास हुआ, ओरिजिन से। तो अगर ओरिजिन से पास होगा, वैसे तुम्हें पता है, बोलो कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, पता है ना। अगर ओरिजिन से पास होता है तो कांस्टेंट हम कितना कर देना 0। अब बताओ y इक्वल टू 4x क्या है, लाइन, मतलब पैराबोला वाला, तो आंसर नहीं होगा। तो अब बताओ ना सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट हो रहा है, अरे ए तो हो रहा है, x का वैल्यू 1 रखो, बताओ y 4 आया नहीं है, कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एरिया अंडर कर्व अपन ने पढ़ा हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो सबसे पहले कर्व बनाओ, बोलो y इक्वल टू 4x समथिंग, ऐसा आएगा नहीं आएगा, ओरिजिन से पास होगा। अब बताओ x किसके साथ, x इक्वल टू 4 के साथ। तो x इक्वल टू 4 बोलो ऐसा आएगा नहीं आएगा, और x ही है ना, बोलो ये ट्राइंगल आया नहीं आया, और ट्राइंगल कह रहे कैसा आता है, हाफ बेस इनटू हाइट। मुझे बताओ ये तो कितना हो गया 4 आया। अब हाइट चाहिए, बताओ दोनों का इंटरसेक्शन आया नहीं है, तो x इक्वल टू 4 रखो, कितना बताओ 16, अरे आएगा ना 4। अब बताओ क्या आंसर आ गया, हाफ बेस कितना आया 4, बोलो हाइट कितना आ गया 16, 2 बार गया, बोलो कितना आंसर आया, समझ में आया। तो क्वेश्चन मिक्सअप हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आने चाहिए, और बहुत इजी देखो क्वेश्चन है हमारे पास। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। तो दोस्तों देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये देखो आप 24 पे क्वेश्चन, डिग्री ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको तो 0.6 दिखा सभी लोगों को, फ्रैक्शन आया ना, पहले किस में कन्वर्ट करोगे, इंटीजर में। तो बताओ 0.6 को उठाऊंगा 6/10 हो जाएगा, दोबारा लिखो, ये काम चल रहा है, बोलो 3/5 आया नहीं है। तो 3/5 को हटाना है, दोनों साइड क्या लोगे, पावर 5, कौन सी पावर लोगे 5। तो बताओ ये 5 गया, बोलो 5 पावर होगा नहीं होगा, हमें इससे नहीं मतलब, हमें इससे मतलब है। बोलो ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितनी है 5, ऑप्शन क्लियर हो गया। बहुत इजी लेवल से क्वेश्चन बनते हैं। देखो नेक्स्ट, अब देखो ये आ गया फिर से वेरिएबल सेपरेबल। तुम क्वेश्चन देखो पीवाई को जनरली आपको 2 टाइप ज्यादा मिलेगी, एक तो वेरिएबल सेपरेबल और एक लीनियर, ठीक है ना। अपन को वैसे करना है, प्रिपरेशन करेंगे अपन होमोजीनियस भी, क्या पता इस बार आ जाए तो अपन, हाँ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब चलो इसको सोल्व करके आपको ये पूछा है,
तो आपको दिख रहा है कि अपन को देखो dy को रिमूव करना है, मतलब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कर दो वेरिएबल सेपरेबल। बोलो ये dy तो था, बोलो y क्यूब कहां जाएगा, अपॉन में, और बताओ कितना बना 2e पावर x, बोलो dx आया नहीं आया, दोनों साइड में बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन, बोलो y कहां गया ऊपर, बोलो -3 पावर हुआ। कैसे करते हो, x पावर n का इंटीग्रेशन पावर में +1 करो, बोलो न्यू पावर से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो बोलो नीचे कितना आया, -½ आया, -½ बोलो y पावर -2 है तो नीचे क्या बन गया, y²। क्लियर है। अब बताओ ये 2 था, e पावर x का e पावर x, बोलो कांस्टेंट c आया नहीं है। एक काम करते फटाफट से c निकालेंगे, फिर आराम से ये टर्म बना दूंगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, x का वैल्यू 0 पुट करना है, बोलो y कितना आएगा, 1/2 ना, तो यहां लिख दो पासेस थ्रू या जो भी आप लिखना चाहो आपके ऊपर है, बस सेटिस्फाई कराना है 0,1/2 कर रहा हूं, सब सुनना 1/2, बोलो y² करूं कितना हो जाएगा 1/4, अरे होगा नहीं होगा, और बताओ ये 2 था e पावर 0, वो तो 1 ही होगा ना, और प्लस में बोलो कितना आ गया c, सुनो ये 2 बार गया, ये 2 कहां जाएगा ऊपर, तो 2 + c, बोलो c कितना आ गया, सही है क्या, बस इसको इक्वेशन 1 में पुट करो और अभी अपन को आंसर दिखने वाला है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो देखो इक्वेशन 1 में गया तो -1/2y², ये बना 2e पावर x, बोलो माइनस का 4 आया नहीं है, ऑप्शन को देखो आप क्या चाहिए मेरे को, 2 - e पावर x, देखो यहां बनाया जा सकता है, बोलो कॉमन क्या लो, -2, कॉमन क्या लोगे, -2, ये तो प्लस का 2, बोलो आया नहीं आई पावर x, माइनस में 2y² था, बताओ माइनस से माइनस गया, अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4y² और 2 - e पावर x, बोलो कितना बचेगा इक्वल में, कौन सा ऑप्शन आ गया, तो समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चंस। 24 में भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन थे सारे के सारे। अब ये देखो, देख के परेशान मत होना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, y1 y2 इसके 2 सॉल्यूशन है, किसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब आपको पता है ना कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है मुझे पुट करके, और बताना है कि दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले कर तो आए, बोलो कैसा आएगा, ये dy को तो यहां रख लिया, बोलो सेपरेट करेंगे तो x dx आया नहीं है, दोनों साइड में क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो dy का तो y हो गया, बताओ x²/2 प्लस का c आया नहीं आया, अब c निकालो। देखो फर्स्ट कर्व में क्या दिख रहा है, का 0 रखने पर बोलो कितना आ रहा है 0, तो बोलो क्या सेटिस्फाई कराओगे 0,0, तो बोलो कितना आया, अरे 0 ही तो आएगा, तो बोलो फर्स्ट कर्व कितना आ गया, बोलो फर्स्ट कर्व कितना आ गया, y = x²/2, बोलो होगा नहीं होगा। सेकेंड कर्व में बोलो पॉइंट क्या बन रहा है, x को 0 रखा, y कितना बताओ 4, तो 0,4 रख दे, तो बना y = 4, या y कितना हो गया 4, ये 0 + c आया, बोलो c का वैल्यू कितना आ गया 4, तो बोलो सेकेंड कर्व कितना आ गया, y = x²/2 प्लस का 4। अभी तो अपन ने सीखा कुछ टाइम पहले शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। अब बताओ मेरे को, ये y = x² नहीं आया क्या, अब x/2 होगा तो वैल्यू छोटे हो जाएंगे, देखा जाए तो कर्व जो बनेगा बोलो y के सिमेट्रिक आएगा नहीं आएगा, तो मतलब बनना तो पैराबोला ही है, तो बन गया ऐसे, बोलो किसका डायग्राम है, y = x²/2। अब बताओ इस कर्व में अपन ने +4 किया, बताओ +4 करोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट, तो बिल्कुल ग्राफ का नेचर वैसे तो रहेगा, तो बताओ ये दोनों कहीं कट कर रहे हैं क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग किया अपन ने, अगर इसका नेचर उल्टा होता तो हो सकता है कि कट कर ले, बाकी ग्राफ तो सेम ही है ना, शिफ्ट हुआ है तो दोनों में कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलने वाला, समझ में आया। चलो नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देख लो। हाँ भाई अब ये देखो, ये तुमने किया है एनसीईआरटी के अंदर, तुमने कैसे करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, फंक्शन दिया गया है, और बताओ कितनी बार करना है, 2 बार, तो एक बार पहले करके देखते हैं, सुनो कैसे। अगर मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, बोलो क्या लगेगा u × v, तो e पावर x का e पावर x ये एज इट इज आ जाएगा, और फिर प्लस में e पावर x को रखो, अब बताओ करो v का,
तो ए तो आउटसाइड आ गया, बोलो क्या होता है कोस का, माइनस साइन। अब बोलो कितना हो जाएगा कोस, ठीक है। अब अगर कहीं साथ के साथ आप रिमूव कर सको तो करो, कैसे, या ध्यान से देखो, ये किसी का वैल्यू है y का, तो y का करना इजी है ना, y कितना होता है dy बाई डी एक्स, देखो मुझे चाहिए भी है ना, तो जितना सिंप्लीफाई कर सको साथ के साथ करते चलो अगर होता है तो बोलो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बोलो कितना आ गया y। अब इसको तो फिलहाल मैं ऐसे रखता हूं e पावर x, क्योंकि इसमें नहीं कर पा रहा हूं, साइन x, बोलो कितना आएगा b कोस x। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर ले, क्योंकि हमें d2 चाहिए ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो कितना बना dy का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है, बोलो कितना होगा y का dy बाई डी एक्स। अब सुनते जाओ, वापस से बताओ u इंटू v काम आएगा नहीं आएगा, जब पहले u का करेंगे तो e पावर x, बाकी एज इट इज। अब यहां देखो u को रखा, अब करते हैं v का, बोलो इस ब्रैकेट का करूंगा, माइनस ए बाहर आ गया, बोलो साइन का क्या होता है कोस। अब ये b था, बोलो कोस का माइनस साइन, और लगभग लगभग देखो आंसर आपका आ चुका है। सुनो कैसे बैलेंस करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये था dy बाई डी एक्स। अब बताओ इसका वैल्यू रखा जा सकता है यहां से, सुनते जाओ, रिमूव को डायरेक्टली सारे है ना, तो बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो dy बाई डी एक्स और माइनस के वाई, तो इसको भी तो रखा जा सकता है। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो e पावर x a कोस प्लस b साइन, बोलो भाई आया नहीं आया, और आंसर आ गया, तो कैसे d2 आ रहा है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, उधर गया तो माइनस का 2 dy बाई डी एक्स। अब बताओ माइनस माइनस उधर गया कितना हो गया प्लस, कौन सा ऑप्शन आया, क्लियर है सभी को। तो क्वेश्चन लगभग लगभग ऐसे ही आपके बनते हैं, देख लो ज्यादातर क्वेश्चन है ना यहीं से पूछे हैं आप लोगों से। चलो अब ये 2D के साथ मिक्सअप किया गया है क्वेश्चन, कैसे, पैराबोला कहां से पास हो रहा है 1,2 से। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिखी आप लोगों को, तो पहले क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करके इक्वेशन निकालेंगे और फिर इजीली डायरेक्ट्रिसेस और लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। तो बोलो कैसे करेंगे, ये dy तो था, बोलो अपोन में कौन जाएगा y जाएगा, 2 को रखा, dx ऊपर गया तो dx बाई x आया, दोनों साइड बोलो क्या करोगे इंटीग्रेशन, बोलो क्या बना इसका log y, ln मतलब log ही होता है बेस e पे, बताओ कितना आया 2 log x, तो बोलो क्या जोड़ा जाएगा log c। अब आपको पता है इस 2 को कहां ले जाओ ऊपर, तो फॉर्मूला एक बन रहा है log m प्लस log n, बोलो क्या बना log c x स्क्वायर, log हटा दो, बोलो y इक्वल टू क्या आ गया c x स्क्वायर। ये तो कौन सा सॉल्यूशन है जनरल। अब हमें तो क्या चाहिए पर्टिकुलर, तो बताओ ये पैराबोला कहां से पास हुआ, हाँ पासेस थ्रू 1,2, कराओ सेटिस्फाई, बोलो कितना आया 2, y2 आ गया ना, बोलो c जो है 2 आया नहीं आया, देयरफॉर जो पैराबोला का आंसर आएगा, बोलो कितना आया y इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2y, बोलो आया नहीं आया, तो याद है इसको 4a का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो अब बताओ मुझे, अब देखो 4a तो क्या होता है बताओ मुझे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 4a कितना आ गया 1/2, बोलो 1/2 आंसर आया नहीं आया, आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब जरा सुनना, आपको पता है ग्राफ बेसिक याद होने चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ ओपन होगा ऊपर की ओर, तो बताओ इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी नीचे की ओर, बोलो कितनी होगी y इक्वल टू माइनस से, होगा नहीं होगा, तो y तो था अब माइनस था, बोलो a का वैल्यू कितना है 4a 1/2 था, तो a कितना आ गया 1/8, तो बोलो कितना आंसर आया y इक्वल टू माइनस 1/8, कौन सा ऑप्शन आया, क्लियर है। तो ऐसे मिक्सअप भी करें तो भी अपन को करना आना चाहिए, क्लियर हुआ सभी को। तो 24 देख लो कैसा है, अब 23 में क्वेश्चन देख लो, तुम बताओ आंसर बोलो कितना आ रहा है, ये तो सारा पॉलिनोमियल नहीं आ रहा क्या, पहले बोलो क्या चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो गया 3, तो ये दोनों तो गए बाहर, अब बताओ डिग्री कितना आ रहा है 2, अरे समझ गए क्या, ये था क्वेश्चन। चलो इसको देखो, अब आपको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल पैराबोलास, बोलो किसके बराबर होता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने बताओ कितने आ रहे हैं
अरे आंसर देख के पता लग रहा है, दो। कौन कौन सा बताओ, ए एंड बी। बस इनको रिमूव कर दें। चलो करते हैं 2 बार डिफरेंशिएट। फर्स्ट टाइम किया, याद है चेन रूल, बोलो किसका होगा, पावर का 2y और फिर y का dy बाई dx। बोलो होगा नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ये तो 4a हो गया और x का 1 हो गया और b का 0, लो पहले मिल गया मुझे। अब बताओ ये कितनी बार गया, 2 बार। अरे एक बार और कर दो ना, क्योंकि 2 बार तो मैं करना ही है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ u इंटू काम आएगा नहीं आएगा। पहले u का किया तो dy बाई dx और एक को dy था, बोलो कितना हो गया, स्क्वायर। अब बोलो प्लस का y रहा, dy का कितना होता है, d2y बाई dx स्क्वायर। सही है क्या? और ये तो कांस्टेंट था, कितना हो गया, 0। देख लो कौन सा आंसर आ रहा है। अरे आ गया ना, आया नहीं है, y d2 dx बाई dx स्क्वायर एंड dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो बस आपको ये देखना है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और उससे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देख लो 25, 24 और 3 में लगभग आपके यहीं से पूछे हैं। एक दो क्वेश्चन बचे हैं, वो कहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इजी है, आप इन टॉपिक्स को टारगेट करो। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके जनरली कौन से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब बताओ डिग्री कितने, 2, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ तो दिया होगा ना सोल्व करने के लिए। अब मुझे बताओ कैसे सोल्व करें इसको, दोनों में बताओ dy बाई dx को बनाया नहीं है, तो कितना बचेगा, dy बाई dx माइनस x। बोलो 0 आया नहीं आया। अब दो फैक्टर 0 में है, आइदर फर्स्ट 0 करो। तो dy बाई dx बराबर 0 किया मैंने, तो इसको अगर मैं सोल्व करने जाऊं तो बोलो dy बराबर 0 आएगा। अगर इंटीग्रेशन करूंगा मैं इसका तो बोलो dy कितना हो गया y, और इस 0 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो ऑलवेज आता ही ना, तो बोलो y इक्वल टू c आया नहीं आया। अब ऐसा कोई फॉर्मेट आपको आंसर दिख रहा है कांस्टेंट में, y इक्वल टू c तो कोई आंसर है ही नहीं ना, तो फिर सेकंड से आएगा। कहां से आएगा, जरा सुनो, dy बाई dx माइनस x इक्वल टू 0 करो तो बोलो dy बाई dx इक्वल टू x आ जाएगा। तो बोलो dy इक्वल टू x dx आया, कर दे इंटीग्रेशन। बोलो क्या बना dy का y, क्या बना x स्क्वायर बाई 2, बोलो प्लस में c आया नहीं आया। अब तुम्हें देखो आंसर का टाइप थोड़ा अलग है, आपको पहचानना है कि इस फॉर्मेट में आंसर कौन सा है। देखो ये दोनों तो वैसे ही नहीं आने वाले, क्योंकि x का पावर 1 आया ना। अब ध्यान से देखो, बोलो x, मैंने बोला था ना कांस्टेंट चेंज हो सकता है, बट वो जो x y की थोड़ी वैल्यू चेंज होंगे ना। बताओ x स्क्वायर बाई 2 किस में बन रहा है, d में या c में, बस ये आंसर है। अब याद है पीछे -1 वो क्या है, c का वैल्यू। तो आपको टाइप देखना है, तो बोला ना कि ज्यादा भी आ जाए ना तो कुछ ना कुछ आपको इजी देगा सोल्व करने के लिए। तो टाइप आपको समझ में आया, तो जितने भी टाइप है अपन सबकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रुकना नहीं है, इजी क्वेश्चन। चलो अब ये देखो, अरे ऐसे टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग, टाइप तो बताना पड़ेगा ना मेरे को, रुक जाओ। चलो अब ये क्वेश्चन तो आपसे बोला था ना कि वो एक क्वेश्चन आता है जब आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, वहीं आपको डिग्री पूछेगा, साथ में क्या पूछेगा, ऑर्डर। तो याद है अपने क्वेश्चन क्या, ए वाला, ये वही क्वेश्चन है। अब बताओ कितने कांस्टेंट इसके अंदर है, एक ही तो है। तो बस सी का वैल्यू पता लग जाए, इसमें पुट करो, बोलो ऑर्डर डिग्री आएगा नहीं आएगा। अच्छा ऑर्डर का आंसर तो आ गया, कितना कांस्टेंट बताओ, एक ही तो है, बोलो ऑर्डर का आंसर कितना हो गया, 1। बट डिग्री निकालते वक्त आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं, पहली बार डिफरेंशिएट कर दूं, कितना आया 2y, तो बन गया dy बाई dx। बोलते जाओ कितना बार आया 2c, x का 1 हो गया। बताओ ये पूरा क्या है, कांस्टेंट, तो बोलो हो गया 0, 2 से 2 गया। बताओ c का आंसर आया नहीं है, तो c का आंसर आ गया y dy बाई dx। अरे क्लियर है क्या? अब इसको वहां रख दो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा, देखो केवल अपन को देखना है कितनी पावर आ सकती है हाईएस्ट, उससे अपन को पता लग जाएगा। अब बताओ y स्क्वायर आया, ये था 2c, तो 2 तो था, x था, c का वैल्यू पुट किया y dy बाई dx। अब जरा सुनना, ये बताओ ये c की पावर 3/2 बनेगा क्या? तो y dy बाई dx, बोलो 3/2 आया नहीं है। अपन ने डिग्री निकालते वक्त समझा था कि भाई कभी भी रैशनल नहीं आने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आने चाहिए ना, हटाऊंगा तो इधर ले जाओ उसको, y स्क्वायर माइनस 2xy
और dy बाई dx। अब बोलो इक्वल में क्या बचा, y dy बाई dx की पावर 3/2। अब 3/2 हटाना है, दोनों साइड में क्या करोगे, स्क्वायर। क्या करोगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे ना, देखो बस आप पैटर्न समझ लो, पूरा सोल्व नहीं किया तो भी चलेगा। स्क्वायर किया तो बना 4, बोलो जब स्क्वायर करोगे तो अपोन वाला 2 हट के बोलो कितना बचा, 3। अब सुनो, हाईएस्ट पावर dy की कितनी है, ये तो बनाना है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितनी हाईएस्ट पावर आ सकती है, 2। लेकिन बताओ यहाँ 3 पावर नहीं आएगा, तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 3। और डिग्री कितना हो गया, तो समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन का टाइप अपन क्लास में कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। वेरिएबल सेपरेबल है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना। एक जगह बनेगा 1 प्लस कोस, एक जगह बनेगा 1 माइनस कोस, दोनों की वैल्यू आपको पता है क्या होते हैं, तो ये वाला तुम कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तुम करोगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा वाला चाहिए, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y, किया पहले क्वेश्चन, बोलो क्या होता है इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक बार डिफरेंशिएट करके कर लेना। और ये भी तुम्हें ही करना है, बोलो वेरिएबल सेपरेट होगा नहीं होगा, और फिर दोनों साइड में करना और बताना। लूकस वाले क्वेश्चन किए अपन लोगों ने, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन थे। तो ये था हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड डिग्री ऑर्डर। तो क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है? अगली क्लास में अपन करेंगे सेकंड मेथड होमोजीनियस एंड लीनियर। अब तक के लिए जय हिंद।